Good morning, all of you. Welcome to our TSM classes. Today we start chapter number 9, Psychology and Sports. Today we start. The topic is childhood. Page number 152. Childhood stage begins from the 3rd year and end by the of the 12th year. Childhood stage कहाँ से start होती है? 3 साल से और end कहाँ होती है? 12th year तक, 12 साल के बाद. At this stage, the children are able to have enough control on their muscles. इस स्टेज में जो चिल्ड्रन की जो स्टेज होती है उसमें ये अपनी मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं. देयर डेवलपमेंट बिकम वेरी फास्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 year एंड लेटर. और जो उनका डेवलपमेंट है जो फर्स्ट 3 year है वो उसमें बहुत जल्दी डेवलप होता है. टिल 12th year देयर डेवलपमेंट बिकम स्ट्रॉन्ग एंड विगरस. और 12 साल के बाद 12 साल तक ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और विगरस, चुस्ती फुर्ती वाले. एट दिस स्टेज चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम प्लेइंग. इस स्टेज में जो बच्चा है वो अपने खेल पे ध्यान देता है. देयर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बिकम एफिशिएंट एंड इनफ. जो उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बिल्कुल एफिशिएंट होता है, एफिशिएंट हो जाता है. एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन पावर ऑफ द चिल्ड्रन इंक्रीजेस. जो उनकी इस स्टेज में जो उनकी कंसंट्रेशन पावर वो इंक्रीजेस होती है. बट दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और इस स्टेज में उनको कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है लॉन्ग टाइम के लिए. लॉन्ग टाइम के लिए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. देयर थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज एट द फास्टर रेट. जो थिंकिंग एबिलिटी है वो फास्टर रेट में बढ़ती है. देयर पावर ऑफ मेमोरी लॉजिक थिंकिंग है. जो उनकी पावर ऑफ मेमोरी जैसे लॉजिक लगाना, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग इंक्रीज रिमार्केबल. डिसीजन मेकिंग इंक्रीज रिमार्केबल होते हैं. टिल द एंड ऑफ दिस स्टेज द लर्न टू कंट्रोल देयर इमोशंस. और जो ये अपने जो इमोशंस को है वो कंट्रोल कर लेते हैं. इस स्टेज में इमोशन दे बिकम स्टेबल एंड ऑप्टिमिस्टिक. जो इनके इमोशन होते हैं बिल्कुल स्टेबल होते हैं और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं. दे ऑल्सो लर्न टू कंट्रोल देयर बिहेवियर. और वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं कि कैसे किसके साथ बिहेवियर करना चाहिए. इन चाइल्डहुड दे डू नॉट लाइक एनी क्वेश्चन ऑन देयर सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. और वो अपने इस स्टेज में वो अपने आत्मसम्मान के लिए कोई भी ऐसे क्वेश्चन लाइक नहीं करते जो उनको ठेस पहुँचाए. ड्यूरिंग दिस स्टेज सोशल क्वालिटीज डेवलपमेंट देयर इन दैम वेरी क्विकली. इस स्टेज में उनकी जो सोशल क्वालिटीज़ है वो जल्दी से बढ़ती है. दे लाइक टू प्ले विथ चिल्ड्रन ऑफ देयर एज. और इस एज में वो अपने साथ के जो बच्चे होते हैं, जो एज के होते हैं, उनके साथ खेलना पसंद करते हैं. दे आर एबल टू जस्ट एडजस्ट देयर बिहेवियर इन देयर सोसाइटी. और वो अपने बिहेवियर को अपनी सोसाइटी में एडजस्ट करते हैं ओविंग टू द अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट ऑफ देयर सोशल क्वालिटीज़. और सोशल क्वालिटीज़ है वो डेवलप होती है. एट दिस स्टेज चिल्ड्रन आर मोर करेजियस, इमेजिनेटिव, रिसोर्सफुल एंड एडवेंचरस. इस स्टेज में जो चिल्ड्रन होता है वो करेजियस होता है, टाइप का होता है, इमेजिनेटिव होता है, जो इमेजिन करता है, अच्छे रिसोर्सेसफुल होता है, जो संसाधनों से संपूर्ण होता है, एडवेंचरस टाइप के पर्सन होते हैं जो कि जैसे ट्रैकिंग करना, ऐसे टूर पे जाने में इनको इंटरेस्ट होता है. दे यूजली ब्लाइंडली फॉलो द पर्सन हुम दे एडमायर. और वो उस पर्सन पे बिलीव करते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, जो उनके लिए अच्छा है. दे लाइक टू कॉपी द डीड्स एंड एक्शन ऑफ देयर फेमस हीरोज अबाउट हुम दे हियर और रीड और वॉच. और वो उनको कॉपी करते हैं जो उनके फेमस हीरोज होते हैं, जैसे जिनको वो सुनते हैं या बुक पढ़ते हैं जिसके बारे में, लाइक कोई भी हो सकता है, फेमस स्टार जैसे सलमान खान, धोनी, वॉटएवर, जो भी उनके फेवरेट हीरोज़ हैं. एट दिस स्टेज दे हैव द बेस्ट मोटर लर्निंग एबिलिटी. इस स्टेज में जो उनकी मोटर लर्निंग एबिलिटी वो बहुत फास्ट हो जाती है. एडोलेंस. नेक्स्ट एडोलेंस. एडोलेंस जो होती है किशोर अवस्था होती है जो स्टार्ट होती है. एडोलेंस द स्टेज ऑफ कॉम्प्लेक्स चेंजेस, जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स चेंजेस होते हैं, माइंड की जो क्रिएटिविटीज़ है वो चेंजेस होती है, विच बिगिनस आफ्टर चाइल्डहुड एंड एंड्स बिफोर चाइल्डहुड. जो स्टार्टिंग तो चाइल्डहुड से होती है और एंड जो होती है वो एडल्टहुड से होती है. जनरली इट इज सपोज दैट दिस एडोलसेंट स्टेज बिगिन फ्रॉम 13 ईयर. जो आपकी किशोर अवस्था वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 13 से, और रिमेनिंग टिल 19 ईयर्स तक वो अडल्टहुड में कन्वर्ट हो जाती है. ड्यूरिंग दिस स्टेज द ग्रोथ ऑफ एडोलेंस बिकम स्पॉन्टेनियस. इस स्टेज में इंसान की
किशोर अवस्था कैसी हो जाती है? स्पॉन्टेनियस, मतलब थोड़ा आक्रामक हो जाता है। फर्स्ट है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एट दिस स्टेज द ग्रोथ बिकम वेरी फास्ट इन ऑल, जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो जाती है। एंड एडोलेसेंट पीरियड मैनी फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली, तीव्रता से जो अपने फिजिकल चेंजेस होते हैं वो जल्दी होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन बिगन्स, जो आपका जो इंटरनल और ऑर्गन है या एक्सटर्नल ऑर्गन है वो बढ़ते हैं। मैनी फिजिकल चेंजेस टेक इन प्लेस इन गर्ल्स एंड बॉयज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज। कुछ चेंजेस, फिजिकल चेंजेस अपने शरीर में, बॉडी में आते हैं, जैसे कि टेक प्लेस इन गर्ल्स में और बॉयज़ के अंदर द वेरी बिगिनिंग इन दिस स्टेज। ड्यूरिंग द पीरियड 13 to 14 ईयर वेरियस चेंजेस कैन बी सीन। 13 से 14 साल की एज में जो चेंजेस आते हैं वो दिखते हैं किसमें? स्पेशली इन गर्ल्स में। द वॉइस ऑफ गर्ल्स बिकम सॉफ्ट, जो गर्ल्स की आवाज़ वॉइस है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, स्वीट हो जाती है। वेरियस चेंजेस कैन बी एंड लाइट हो जाती है। जो लड़की की आवाज़ होती है 13 से 14 साल में, उसकी आवाज़ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, लाइट हो जाती है और स्वीट हो जाती है। वेट, बोन्स, मसल्स, पावर एंड अदर फिजिकल ऑर्गन्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बिगिन टू मैच्योर। जो उनके वेट हैं, बोन्स हैं, मसल्स, पावर है, फिजिकल ऑर्गन्स जो भी है बॉयज़ और गर्ल्स के, वो मैच्योरनेस दिखाने लग जाते हैं, मतलब उसमें एक मैच्योरिटी आ जाती है। एट एडोलेसेंट do not have complete knowledge about such physical changes they become restless, impatient, worried and upset naturally। और उनको जो किशोर अवस्था है उनको पूरी नॉलेज नहीं होती है। सच फिजिकल चेंजेस दे बिकम रेस्टलेस, जो इम्पेशेंट, वरीड अबाउट एंड अपसेट नेचुरली। सेकेंड है मेंटल कैरेक्टरिस्टिक। जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या शो करता है किशोर अवस्था में? फिजिकली ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ गो हैंड इन हैंड, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द एडोलेसेंट्स। फिजिकल ग्रोथ बढ़ती है, मेंटल ग्रोथ बढ़ती है, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द एडोलेसेंट। हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनका मानसिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट हैज़ बीन सीन इन केस ऑफ सम एडोलेसेंट दैट दे लैग बिहाइंड मेंटल ग्रोथ इन द अर्लियर स्टेजेस। किसी की अर्लियर स्टेजेस में स्टार्ट हो जाता है मेंटल ग्रोथ। थ्रू दे अचीव फिजिकल मैच्योरिटी मच अर्लियर, किसी को फिजिकल मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है या पहले आ जाती है। इनफैक्ट दे अचीव मेंटल ग्रोथ लेटर ऑन, फिर वो बाद में जो है मेंटल ग्रोथ को अचीव करते हैं। व्हेन दे आर एबल टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ थिंग्स, जब वो डेप्थ ऑफ थिंग मतलब किसी सोच विचार में जाने लायक हो जाते हैं, सोचने लायक हो जाते हैं। एडोलेसेंट बिकम्स इंटरेस्टेड इन व्यूइंग एंड रीडिंग थ्रिलिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज। किशोर अवस्था में ज़्यादातर क्या स्टोरीज होती है, मतलब इंटरेस्टेड किसमें शो अपना दिखाते हैं? रीडिंग करना, नॉवेल पढ़ना, स्टोरीज पढ़ना, इमेजिनेटिव स्टोरीज देखना एंड कार्टून एंड फिक्शंस देखना। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द एबिलिटी टू क्रिटिसाइज एंड टेक डिसीजन एंड द eagerness curiosity for novels through thought and ideas and develop। क्या क्या आते हैं? क्यूरियोसिटी किसी चीज़ को जानने की, नॉवल को पढ़ने की, उनके थॉट के, नॉवल के थॉट जानने की, आइडियल डेवलप्ड, ये चीज़ें डेवलप्ड होती है। दे आर क्यूरियस टू नो मोर एंड मोर अबाउट द पीपल, प्लेसेस एंड प्रिंसिपल्स। और इनको ये चीज़ों की जागरूकता होती है कि किसी पर्सन के बारे में जानने की इच्छा करना, किसी जगह के रूल्स और उनके शासन कैसे हुए, उनके प्रिंसिपल्स, उनके बारे में जानना, उन लोगों के बारे में जानना या उस प्लेस के बारे में जानना। द डिमांड है सेल्फ रेस्पेक्ट, और वो क्या डिमांड करते हैं? अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी एंड सेल्फ इंडिपेंडेंस। और उनको चाहिए सेल्फ इंडिपेंडेंस, की वो बस आज़ादी वाले काम करें। एट दिस स्टेज दे रिमेन अंडर स्ट्रेस एंड टेंशन। इस स्टेज में वो अंडर स्ट्रेस और टेंशन में रहते हैं। दे बिकम वरीड, सम आर अनेबल टू एडजस्ट विद अदर पीपल। वो किसी और के साथ एडजस्ट होने में उनको बुरा लगता है, उनको घबराहट होती है। दे हैव हाई एस्पिरेशन, दे ऑल्सो इंक्लूड्स इन डे ड्रीमिंग, और वो दिन में सपने देखते हैं। दे रिमेन मेंटली एब्सेंट इन द क्लासेस एंड ऑल्सो एट होम। और ऐसे लोग क्या होते हैं जो मेंटली क्लासेस में एब्सेंट ही होते हैं और अपने घर में भी। एट दिस स्टेज दे आर नीदर चिल्ड्रन आर नॉट अडल्ट। ये ना तो बच्चे होते हैं ना अडल्ट होते हैं। समटाइम दे बिहेवियर बिकम एग्रेसिव। इनका जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। दे देमसेल्फ डू नॉट नो व्हाट
to do and where to go for guidance as well as direction or advice in the matter of their personal needs. वो ये नहीं सोच पाता कि हमको क्या करना चाहिए, हमको कहाँ जाना चाहिए और हमें किसकी गाइडेंस लेनी चाहिए या किसके डायरेक्शन की एडवाइस की ज़रूरत है उनको पर्सनल नीड्स की. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे नीड अ हेल्थी एनवायरनमेंट. उनको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनको इस वातावरण में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो हेल्दी एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है और सेंस ऑफ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है.